हेलो स्टूडेंट्स। होपफुली हाउ आर यू। होपफुली आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, वीडियो थोड़ा नहीं, काफी लेट हो गया आज। एक्चुअली मैं सुबह से बिजी था किसी काम में, तो नहीं बना पाया वीडियो। बट हाँ, ये है कि कंसिस्टेंसी है, वीडियो आपकी रोज आ रही है जैसे बोला था। ठीक है। कंटेंट आपको प्रॉपर डिटेल में कराया जा रहा है जैसे बोला था। ठीक है। बस आप ये देख लीजिएगा कि वीडियो में ऑडियो क्लियर हो। ठीक है। ऑडियो, मेरी वीडियो ना भी आए तो भी चलेगा जैसा मैंने पहले बोला था, बिकॉज अभी जो भी मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है तो उसमें थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी ऐसी है। मैं लैपटॉप से बनाता हूँ तो लैपटॉप पे जो कैमरा इनबिल्ट होता है उसी से रिकॉर्ड होती है टीम्स। ठीक है। चलिए, ये तो थी वीडियो से रिगार्डिंग बातें और टाइमिंग से रिगार्डिंग बातें। तो मैं कोशिश करूंगा इसको भी कि आपके स्कूल से आने से पहले वीडियो बन जाया करे। हाँ, बट कमिटमेंट नहीं कर पा रहा, कोशिश तो पूरी करूंगा कि क्लास से पहले, आपके स्कूल से आने से पहले वीडियो बन जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज ये रियल नंबर का पार्ट 6 है। ठीक है, रियल नंबर का पार्ट 6 है जो कि फाइनल। ठीक है, फाइनल पार्ट है। इसमें आज हम कुछ रियल लाइफ बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और उनको देखेंगे कि कैसे अप्रोच किया जाता है। ठीक है। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे जिन्हें हम उसमें ये देखेंगे कि उनको कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे समझा जाता है कि एचसीएफ है, एलसीएम है। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम और एक क्वेश्चन दिमाग से स्किप हो गया था, टू बी वेरी सॉरी। जो फर्स्ट एक्सरसाइज में है, जैसे 6 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0, तो वो कंसेप्ट बताना रहेगा। तो सबसे पहले आज क्लास शुरू करते हैं। सो लेट स्टार्ट द सेशन। ओके। लेके भगवान जी का नाम, वट एवर, जो भी जिस भी भगवान जी को आप मानते हैं। ठीक है। बिकॉज मे भी शायद हर रिलीजन, हर रिलीजन के लोग किसी भी को देते हैं। चलिए, तो मैं एक पर्टिकुलरली किसी भी रिलीजन का नाम नहीं ले रहा नाउ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का जो है, दैट इज इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, सो दैट 6 raised to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, ऐसा क्वेश्चन है और ये आता भी है। ठीक है। वेयर, क्या लिखा है बाकी, फॉर एनी नंबर n। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर। एक मिनट, तो ज्यादा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन इधर, तो थोड़ा पीछे भी काट कैन नॉट एंड विद द डिजिट। हाँ, तो ये भी हाफ ऑफ पेजेस, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कि भाई ये जो 6 की पावर n है, आप n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, कौन से शुरू होता है? तो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी आप कोई भी नंबर डाल दो, लेकिन ये कभी 0 से end नहीं। ठीक है, ये कभी 0 से end नहीं होगा। क्लियर है? तो भाई जैसे इसका मीनिंग क्या है कि ये क्वेश्चन, कई बच्चों को लगता है कि सर ये ऐसा अजीब सा क्वेश्चन भी है ना कुछ है। तो इसमें बेसिकली आपने कंसेप्ट लिखना है। ठीक है, कि क्यों ये 0 से एंड नहीं हो सकता। देखो भाई, 6 की पावर 1 करेंगे 6 आएगा, 6 की पावर 2 करेंगे 36 आएगा, 6 की पावर 3 करेंगे तो 216 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन कभी भी 0 नहीं आएगा। कभी भी 0 नहीं आएगा। तो क्योंकि किसी भी नंबर को एंड 0 से होने के लिए एक स्पेशल कंडीशन लगती है। क्या स्पेशल कंडीशन लगती है? कि फॉर एनी कंपोजिट नंबर टू बी टू एंड विद द डिजिट 0, to end with the digit 0, it must contain prime factor, even a single pair of 2 into 5। बिकॉज बेटा 2 into 5 क्या करता है? 2 into 5 आपका एक जीरो जनरेट करता है। 2 into 5 10 होता है, तो 2 into 5 एक जीरो जनरेट करता है। तो जितने 2 into 5 के फैक्टर होते हैं उतने ही आपके डिजिट के लास्ट में जीरो। ठीक है ना मजेदार बात। चलो, तो कंसेप्ट आपका यही है। कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए आप यही लिख लेना। ठीक है, मैं इसमें लिखवा देता हूँ। देखो, सबसे पहले अब पेपर में सर कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ी बात कि इसको सर पेपर में कैसे लिखेंगे वो बता दो। ठीक है, तो पेपर में बेटा ऐसे लिखेंगे, जहां से मैं सोल्यूशन शुरू कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का। पेपर में आप कैसे लिखोगे? 6 की पावर n
को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 raised to the power n, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की वजह से ये 2 की पावर इस पे भी आ जाएगा और इस पे भी आ जाएगा, ये सो नो, 2 raised to the power n और 3 raised to the power n, ये सो नो, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, है ना। तो भाई अब इसमें तो कोई भी फैक्टर 2 × 5 का है ही नहीं, तो जीरो कहाँ से जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली, क्लियरली द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, स्कूल्स वगैरह में बहुत पूछा जाता है, क्लियरली द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to the power n does not contain even a single pair of, does not contain even a, even a single, even a single pair of, clearly the prime factorization of 6 raised to the power n does not contain even a single pair of, even a single pair of 2 × 5. So, so 6 raised to the power n cannot, cannot end with the digit 0, with the digit 0. Understood? तो बस यही लिखना है, सिंपल। ठीक, ना कोई कुछ बुकिश लैंग्वेज ना कुछ, कुछ रटना नहीं है, बस अब कोई कंसेप्ट ध्यान रखना है, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर जो एंड होता है ना, आप 20 ले लो, 30 ले लो, 100 ले लो, 50 ले लो, एनी नंबर आप कोई भी लो, तो 20 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 × 10 में, तो इसमें अगेन 2 × 5 का एक पेयर है, इससे एक जीरो, ठीक है। इसको कर सकते हैं 3 × 10 में, तो सेम इसमें भी 2 × 5 का एक पेयर है, तभी ये जीरो। अब भी क्या है, ये 10 × 10 है, तो 10 × 10 बेटा, यहाँ 2 × 5 के दो पेयर है, यहाँ पर 2 × 5 के दो पेयर है, तभी यहाँ पर डबल जीरो, समझ में आ रही है। जिसमें ट्रिपल जीरो आ रहा होगा ना, कंफर्म उसमें 2 × 5 के 3 पेयर होंगे, जहाँ 4 जीरो आएगा वहाँ कंफर्म 2 × 5 के 4 जीरो होंगे, क्योंकि 2 × 5 में है एक जीरो को जनरेट। क्लियर है, गेटिंग माई पॉइंट। चलो ठीक है दोस्तों, बस इतना लिखना था, एक क्वेश्चन और रह गया था फर्स्ट एक्सरसाइज का ये हुई, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था छुट्टेगा कुछ दिन, मुझे अब याद आए तो आप सही मेहनत कर लें। वो कंपोजिट वाला है ना, कंपोजिट वाला क्वेश्चन है ना, लेट मी राइट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कंपोजिट वाला, तो आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन वो इस टाइप का है, जैसे एक्सप्लेन, एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन वाई 17 × 5 × 11 × 3 × 2 प्लस 2 × 11, ठीक है। लेट मी चेक once, 17 × 5 × 11 × 3 प्लस 2 × 11, yes, करेक्ट है क्वेश्चन, इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर। भाई ये कंपोजिट नंबर क्यों, अब सबसे पहली क्लास पर आ जाओगे, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन तो बताई थी सबसे पहली क्लास में, और हमारा चैप्टर भी जो 10th का जो रियल नंबर है वो यहीं से शुरू होता है, यस और नो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, यस वेरी गुड, जो जिन्होंने भी अपने आप से जवाब दिया है या कमेंट में लिखा है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही तो कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, यही तो है, ठीक है। तो भाई जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलती है आपकी, ठीक है, तो बस उसी चीज को यहाँ पर प्रूव करना है, तो मतलब उसी को रेफर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, प्रूफ नहीं करना, उसी को रेफर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सी भाई, यहाँ पर मेरे पास जो लिखा हुआ है मैं इसे शुरू कर रहा हूँ, सोल्यूशन है स्पेस 17 × 5 × 11 × 3 × 2 प्लस 2 × 11, तो ये बेटा आपके पास एक टर्म है,
ये आपके पास दूसरी टर्म है, सेकेंड टर्म। अब आप इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, आपके पास कॉमन क्या है। भाई इसमें भी 11 है और इसमें भी 11 है, तो 11 कॉमन आ रहा है, यस और नो, तो 11 ले सकते हैं कॉमन। आई होप कॉमन लेना आता होगा बच्चों को, तो 11 कॉमन लिए ब्रैकेट। यहाँ से 17 × 5, 11 की जगह 1 बच जाएगा, 11 हट जाएगा। ठीक है, 17 × 5 मल्टीप्लाई बाय 1, कॉमन लेने का मतलब होता है उससे डिवाइड करना। कॉमन लेने का बेसिकली मतलब होता है कि टर्म्स को जो आप भाग ले रहे हैं उससे डिवाइड करना। ठीक है, तो देखो कॉमन ले लिया तो इस यहाँ 11, 1 बच गया, और इंटू 3 × 2 और प्लस में 5 बच गया। देखो घुमा तो से ना 2 बच गया भाई। ओके, एक्चुअली 11 × 2 कॉमन, यू नो 11 × 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये 2 भी है और यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ सिर्फ 1 बच। कोई नहीं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो ये यहाँ पर 11 × 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये 2 की जगह 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी, यहाँ पर ये। ओके, ये 1 + 1 दोनों के दोनों पास ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, बोर्ड मास का रूल छोटी क्लास में पढ़ा है ना सिंप्लीफिकेशन में। तो पहले बेटा ये मल्टीप्लाई होगा फिर बनेगा सब। तो यहाँ पर 11 × 2, इसको 22 क्यों नहीं लिख रहा मिलता हूँ। तो भाई ये तो हो गया 3 × 5 = 15। अब 17 × 15 करो, 17 × 15 करो जल्दी से। ठीक है, 17 × 15 और प्लस में, ठीक है, तो 17 × 15 कितना हो जाएगा, 170, और प्लस में 85। तो 5, 8 7 15 का 5 कैरी 8, 255 बार कितना है, 255, और एक ये 266, तो 256। 11 × 2 × 2 अब इस 256 की फैक्टर हम कर सकते हैं, जैसो 256 के जब आप फैक्टर करोगे तो कितना आएगा ये, वी थिंक ये कितना होता है, 4 × 16 = 64। भाई 2⁻6 जो होता है, 64 × 2 128 होता है ना, 128, और इंटू 256 होता है, यानी कि 2⁻⁴ कितना बन गया, 2⁻⁴ 6 और 2 8, 8 बन गया ना, 2⁻⁴ ये सर, ये बन गया 2⁻⁴ यानी कि क्या बन गया, 11 × 2⁻⁴ 9। अच्छा ये स्टेप नहीं समझ आया, कोई नहीं, बता देता हूँ। जब बेटा आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना उसमें, तो ये है बस 2⁻⁴ तो 11 × 2⁻⁹ बन गया ये। ठीक है, 2⁻⁹ ओके, सो ये 2⁻⁹ बन गया। तो अब क्या है, ये जो नंबर था, सिंस द गिवन नंबर, इज एक्सप्रेस्ड, समझ में आया बेटा, सिंस द गिवन नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ फैक्टर्स, एज अ प्राइम, एज अ फैक्टर्स ऑफ प्राइम्स, ठीक है, expressed as a prime factors, therefore by FTE, fundamental theorem of arithmetic, this is a composite, this is a composite number। भाई तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही तो कहती है, अगर कोई नंबर प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखा जा रहा है, ठीक है, मतलब एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। तो वो क्या होता है, वो कंपोजिट नंबर होता है। तो बस हमने ये जो नंबर दिया हुआ था इसको हमने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। समझ में आई बेटा, क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी, आई होप नहीं हो, ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो होपफुली मैक्सिमम 40 मिनट में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, बाकी कंसेप्ट मैंने बताई दी है आप सबको, आपने बस प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है
ठीक है, क्योंकि बेटा ऐसा नहीं है ना, अब मैं कोई एक के सारे क्वेश्चंस करा, कंसेप्ट बता सकता हूँ, मतलब स्पून फीडिंग तो नहीं होगी, कंसेप्ट मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक, अब एक ये क्वेश्चन है, देखो इस टाइप का, बहुत सिंपल है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई 2018 में, ये नहीं कि कोई फालतू क्वेश्चन कर रहा हूँ। इफ एचसीएफ ऑफ ऑफ 65 and 117 is expressed is expressed in the form in the form is expressed in the form 65 and 65 and minus 117, then find the find the value of n, find the value। ओके, इसमें क्या है, ये हमारा आपका सीबीएसई 2018 में भी आया है, 2018 में सी सेट में, और 2019। ठीक है, तो दो बार आता है क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक, तो वे कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कुछ नहीं है, इसने साफ साफ तो बोला है एचसीएफ निकालो, जो एचसीएफ है वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो, जो भी 65 और 117 का एचसीएफ आएगा वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, वो इस फॉर्म में, यानी कि उसको इसके इक्वल रख देना, तो उसको इसके इक्वल रख देना। ठीक है, तो वही 65 के प्राइम फैक्टर, 65 है, 5 है, 13 है, और 13 तो प्राइम नंबर होता है, तो 65 आ गया 5 into 13, एंड देन आपका 117 है, ये भी कितना होता है, 13 9 जो 117। ठीक है, तो 13 हो गया, 13, सॉरी 9 है, तो उसको 9 1 9 ले लो, क्योंकि एचसीएफ में तो कॉमन लेना होता है, और 117 का क्या होगा, वही 9 13, तो कॉमन तो सिर्फ क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, देयर फोर सीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18Q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 65 एंड माइनस 117 इज 13, इसको इधर ले जाओ, 65 एंड इज इक्वल टू 13 प्लस 117 कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, तो एन कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। 65 पे डबल, दैट्स इट। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि बोर्ड में आया हुआ था, शॉर्ट में। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब चलो, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब इसके लिए साइंस पेज में एक क्वेश्चन खत्म हो जाए, ठीक है ना। चलो, तो अब जैसे कि और क्या क्वेश्चन ले, अलग सा। हाँ, जैसे देखो एक क्वेश्चन ये है, तो वर्ड प्रॉब्लम है, द लेंथ, ये लेंथ लिखा है, ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर, ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। अच्छा, ओके, ये इस फॉर्म में दे रखो, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ से, ब्रेथ आपकी लेंथ की 60 मीटर, सॉरी 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ये दे रखा है। फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड that can measure
Then measure the dimensions. Measure the dimensions of the room. Exactly. Room exactly. ठीक है भाई। तो मैंने नोट्स में भी लिखवाया था, जब किसी चीज का इक्वल डिवीजन की बात करें, ठीक है, या हर चीज बराबर बराबर बांटनी हो, इक्वल स्टैक्स की बात करें, तो क्या करते हैं, क्या निकालते हैं? HCF, है ना, बताया था ना बेटा, वेरी गुड। जिन्होंने भी HCF आंसर दिया है वीडियो देखते टाइम, तो उनको समझ आई, उन्होंने नोट्स रिवाइज किया इसका। तो लिखवाई थी ना मैंने, एग्जैक्टली मेजर कर रहा हूँ। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं कि भाई आपके पास 3 लीटर का एक मेजरमेंट कैन है, 5 लीटर का है, 7 लीटर का है, ठीक है, और एक बड़े ड्राम में, ठीक है, आपके पास वो है, तो आपको इक्वल नंबर ऑफ मेजर करके देना है। एक ऐसा कैन बनाना है जो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में काम आ जाए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करते हैं, उस केस में हम HCF ही निकालते हैं, मतलब HCF निकालते हैं। तो बस जब आपको क्वेश्चन समझ आ ही गया है, तो लेंथ ऑफ द रूम, ठीक है, तो इसको फटाफट आप कर दो लेंथ को। लेंथ को क्या लिख सकते, 850 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट। अब ये मत बोलना इसको मीटर को सेंटीमीटर, मीटर उसको सेंटीमीटर होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा ना लगाएंगे, 6 मीटर 625 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, और 4 मीटर 75 तो हाइट, 475, ठीक है। So find the length of the longest road. Longest road. So length of the longest road is what? Length of longest road is what? CF of 850, 625 and 475। तो आप इसको कर सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कैलकुलेशन में टाइम कर रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कर सकते हैं। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ, ताकि एक दो क्वेश्चन और अलग टाइप के मैं कवर कर पाऊँ। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं? ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर कर रहा हूँ मैं ये सारा कुछ, ठीक है, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिए, बट हाँ, हर बार इस तरह आपको नहीं भेजने वाला, आपको लिखना पड़ेगा अपनी नोट्स कॉपी में। ये तो वेरी फर्स्ट मैंने बोल दिया, लिखोगे तो नोट्स बन जाएंगे, नोट्स बनेंगे तो कुछ सीधे 10-20% दिमाग में रहेगी, और जब रिवाइज करोगे बार बार तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। आई थिंक ये कौन सा नंबर है क्वेश्चन? फिफ्थ क्वेश्चन। टू ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स आर अवेलेबल आर अवेलेबल इन पैक्स ऑफ, इन पैक्स ऑफ 24 and 50 respectively, 24 and 15 respectively, if room wants by by an number of equal number of chocolates of both kinds
What is the least number of boxes? What is the least? If Arun wants to buy an equal number of chocolates of both kinds, what is the least number of boxes? What is the least number of boxes of each kind? Each kind would Ria, sorry, would Arun needs to buy मैंने नाम चेंज कर दिया बस चलो टू ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स आर अवेलेबल इन द पैक्स ऑफ 24 एंड 15 भाई दो ब्रांड्स की चॉकलेट है ठीक है जिसमें एक पैक में 24 चॉकलेट है एक में 15 चॉकलेट है effectively 1 minute let me close the door just a second not for me so, ठीक है तो दो ब्रांड्स की चॉकलेट है ठीक है दो अलग अलग पैक्स में जो कि अवेलेबल है और चल two brands of chocolates are available in packs of 24 and 15 respectively. If Arun wants to buy an equal number of chocolates of both kinds, what is the least number of boxes of each kind would Arun needs to buy? ठीक है तो अरुण को कितने कम से कम नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए होंगे ठीक है दोनों चॉकलेट्स के क्लियर है ठीक है अब यहाँ पे वर्ड कीवर्ड क्या था कीवर्ड क्या लिखवाया था मैंने नोट्स में लीस्ट है ना लीस्ट लिखवाया था ये सॉरी तो लीस्ट में क्या होता है एलसीएम लीस्ट में क्या निकालता है बेटा एलसीएम आप अपने नोट्स जो मैंने लिखवाए थे उस दिन उनको बहुत अच्छे से पढ़िए इससे आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्लास में लिखा बन सकता है ठीक है वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है उसको जरूर जाके देखिए आई थिंक पार्ट 4 होगा क्योंकि पार्ट ठीक है ना वो भूल जाता हूँ मतलब जो इससे पहले वाली है उससे पहले है ना देख लेना 4 है कि 5 So two brands of chocolates are available in packs of 24 and 15 respectively. If anyone wants to buy equal number of chocolates, तो उसमें हम क्या निकालेंगे? In order to find the least number of boxes, we have to find the LCM of 24 and 50. है ना? So क्या लिखेंगे? In order to find the least number, in order to find the least number of boxes, least number of boxes, we we have to find the LCM of 24 and 50. 24 and 50. Okay, so 24 can be written as what? 6 into 2 is from 6 into 2, which is equal to 2 raised to the power 3 multiplied by 3. Okay, and 15. 15, 3 multiplied by 5. 3 multiplied by 5. Okay, so LCM would be common plus uncommon. ठीक है okay, so common में highest power uncommon तो क्या है 2 raised to the power 3. 3 common है 3 sorry into में 5 so 8 3 5 8 are 40 40 3 are 1 तो 120 तो क्या ये आंसर है नो नंबर ऑफ बॉक्सेस फर्स्ट ब्रांड ही नीड नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ फर्स्ट ब्रांड ही नीडेड व्हाट भाई उसको क्योंकि अब पूछा व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड ऑफ अरुण नीड्स टू बाय है ना
सो ये तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गए जो उसको ले लें, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ फर्स्ट ब्रांड, नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ फर्स्ट ब्रांड, फर्स्ट ब्रांड का कितना आएगा भाई, 120 टोटल है और फर्स्ट ब्रांड में 8 बॉक्स में कितनी चॉकलेट, ठीक है। 20 so how many boxes? 5 boxes. Number of boxes. सेकंड ब्रांड, सेकंड ब्रांड के कितने boxes? 120 डिवाइडेड बाय 15, 3 4 जा 0 3 5 जा 8, 8 बॉक्सेस चाहिए इसके, अंडरस्टूड। तो ये जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आई नो 40 मिनट से ज्यादा हो गया। लेट मी स्विच ऑन द प्लग ऑफ लैपटॉप, इट gonna be switch off, yes now see, भाई बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो वो ट्रैक वाला, ठीक है, तो उसमें वर्ड क्या नहीं करती भाई, कब वो हमारा टुगेदर टुगेदर, तो उसमें भी एलसीएम निकलती। एक वो बेल वाला क्वेश्चन होता है ना, बेल 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 वाला क्वेश्चन होता है कि कब वो मिलेगा, ये सुनो। हम्म, चलो एक बेल वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, सीबीएसई 2023 में आया था ये, तो पहले सिक्स क्वेश्चन आज की क्लास का। द ट्रैफिक लाइट्स, द ट्रैफिक लाइट्स at three different road crossing, at three different road crossing, three different road crossings change after every change after every 48 second, 72 second and 108 and 108 second respectively. If they change, if they change simultaneously, simultaneously at 7 a.m. at 7 a.m. At what time? At what time will they change? Will they change together next? Will they change together next? Okay. The traffic lights at three different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds, and 108 seconds. And 108 seconds. What time will they change together next? ठीक है, इसमें वो दोबारा चेंज होगा। So obviously, together word use हो गया. The traffic light at three different route crossings change after every 48 seconds, 72 seconds, and 108 seconds. If they change simultaneously at what at 7 a.m. after what time will they change together next? भाई देखो, सबसे बड़ी बात है जो तीनों लोग हैं, कोई ये कहने लग जाए मुझे लगता है कि सर तो टुगेदर या लीस्ट या मैक्सिमम, ये सब एक ट्रिक्स है, बाकी कंसेप्ट मैं इसका बता सकता हूँ। कंसेप्ट उन्हीं दो लाइनों पे है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो छोटे से छोटे नंबर जो गिवन नंबर्स दे रहे हैं वो क्या है, और कंसिडर हमेशा हमेशा क्या होता है जो गिवन नंबर से उनसे ज्यादा हो, जैसा हो। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अलग अलग टाइम दिए हुए हैं। एक बेल मतलब एक जो बेल है वो चेंज होती है 48 सेकंड के बाद, दूसरी 72 सेकंड के बाद, और तीसरी 108 सेकंड के बाद। तो
अब ये जो तीनों हैं ये एक साथ चेंज होंगे, मतलब साइमल्टेनियसली एक बार ये 7 बजे चेंज होगा। ठीक है, तो कब ये तीनों जो है एक साथ चेंज होंगी, तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ सेकेंड्स, टोटल सेकेंड्स निकलेंगे क्या वो इनसे कम होंगे? इनसे कम होंगे? ऑब्वियसली नॉट, वो इनसे ज्यादा होंगे। और ज्यादा क्या होता है, एलसीएम होता है ना, कैसे भी समझ लो। ठीक है, वो और जो वो एलसीएम आएगा वो क्या होगा, इन तीनों नंबर से जाता होगा, इन तीनों नंबर से वो डिवाइड होता होगा, तो ये कैंसर। ठीक है ना, ये तो सिर्फ इसलिए होता है कि एग्जाम में टाइम फिक्स था तो कुछ ज्यादा ना दिमाग लगा, फटाफट कि भाई टाइम सेव करते हैं। तो किसी और क्वेश्चन पे जो उस क्वेश्चन दे आ गया जो आपने नहीं देखा होगा, तो उस पर आप टाइम इन्वेस्ट करो। ठीक है, इसलिए होता है, तो डोंट टेक मी नेगेटिव। तो वो मैंने नोट्स लिखवा है इसलिए फिर तुम, ठीक है, तुम्हारे टाइम सेव करने के लिए तुम सब छोटी सीखना चाहते हो, छोटी सीख लो। ठीक है, ट्रिक्स जो लिखवाई थी वो इसलिए लिखते। समझ आया? चलो, सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टाइम इज द, रिक्वायर्ड टाइम इज द एलसीएम ऑफ व्हाट, जो भी नंबर है, 48, 72, 10, 108। ठीक है, तो इनको करते हैं। 48, 48 क्या होता है, 6 into 8, 6 is what, 2 into 3, and this is what, 2 raised to the power 3, so ultimately 2 raised to the power 4 into 3 आ गया, then 72, 9 8 जा, तो ये तो हो गया 3 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 का क्यूब, तो सर 8 हो गया 2 का क्यूब, और 3 हो गया 9, देन आपका होता है 108। 108 होता है 12 9 जा, 12 9 108, तो 12 हो गया 4 into 3, और 3 into 3, क्या आ गया, 2 raised to the power 4, तो देयर फोर एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन वाले में हाईएस्ट पावर, सो 2 raised to the power 4। ठीक है, अनकॉमन तो कुछ है ही नहीं, कॉमन है, तो 3 - 1 कितनी, 3 की हाईएस्ट पावर 3 है। ओके, तो कितना होगा, सॉरी 8 नहीं 16 हो गई, 2 2 16, और ये हो जाएगा 7। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, फटाफट करो फटाफट करो, तो ये आ जाएगा आपके पास 432 सेकेंड्स। तो आफ्टर 432 सेकेंड्स, ठीक है, तो आफ्टर 432 सेकेंड दे विल चेंज टुगेदर, आफ्टर 432 सेकेंड दे विल चेंज टुगेदर, तो वो एक साथ चेंज होंगे, दे विल चेंज टुगेदर। ओके, सो 432 सेकेंड, अब इसको हमें तो टाइम बताना है, क्योंकि 7 AM पे हुए थे, तो 432 सेकेंड को हमें पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट। तो 432 डिवाइडेड बाय 60, तो कॉल करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 0, 216 किसका होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो ये 36 आ जाएगा, यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, कैसा लो 36/5। तो जब 36/5 आएगा, तो आपके पास इसको मिक्स में जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 7 जा 35, बचा एक, ये सुनो बचा एक, ये होगा 36/5, तो 5 7 जा 35, रिमाइंडर बचा 1, तो जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो हो जाएगा 1/5 और 7, तो दैट मीन्स 7 मिनट, एंड 1/5 into 60 करोगे तो फिर से ये 12 है, तो 7 मिनट और 12 सेकेंड, तो टाइम क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम
7 AM पे था, तो 7, फिर 07 एंड यहाँ पर 12, समझना है। सो दैट इज द रिक्वायर्ड, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ठीक, क्लियर है? हम्म, अब इसमें एक क्वेश्चन और है, वो और मैं करा दूं, देन फिर हमारा ये भाई मेरी तरफ से कंप्लीट। जो आपके डाउट्स हो सकते हैं वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, फोटो डाल के कुछ भी, आई विल सॉल्व देम एंड मेक अ वीडियो ऑन इट। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट, पता है थोड़ी सी लंबी हो गई वीडियो आज, 40 मिनट से ज्यादा हो गए, बट कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन है इसको खत्म करके। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 7th नंबर। ठीक है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम्म, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट which is exactly divisible by, exactly divisible by 12, 18 एंड 24 एंड 20। ये बता कि भाई ग्रेटेस्ट नंबर बताओ 5 डिजिट का जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होता हो 12 से भी, 18 से भी, 24, यानी कि भाई ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों से डिवाइड होता हो, तो यानी कि इनसे तो बड़ा होगा। सब कहीं ना कहीं कंसेप्ट में एलसीएम तो लगेगा, ठीक है। लेकिन इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या 5 डिजिट का है? वो तो 5 डिजिट करेंगे। तो कंसेप्ट क्या होता है कि जो नंबर इनसे, इन तीनों से डिवाइड होता होगा ना, वो इनके एलसीएम से डिवाइड होगा। ठीक, तो जो नंबर, मैंने क्या बोला, जो नंबर इन तीनों नंबर से डिवाइड होता होगा वो उनके एलसीएम से भी डिवाइड होता होगा, तो पहले आप इसका एलसीएम, एलसीएम हो या कंसेप्ट लिख लो आपको। रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर विच इज डिविजिबल बाय, कर रहा है, विच इज डिविजिबल बाय कंप्यूटर, विच इज डिविजिबल बाय 12, 18 एंड 24 must be, must be divisible by, must be divisible by their LCM also, their LCM also। ठीक है, तो हो गई। तो भाई इनका एलसीएम निकाल लेते हैं फटाफट। एलसीएम है 12, और इनका एलसीएम क्या है? लेट्स सी, लेट्स सी। तो एक साथ भी निकाल सकते हैं, क्या होता है जैसा, लेट्स 12, 18, 24। तो यहाँ बड़े नंबर से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 4 3 जा, बट 6 से कर लो, 6 से ही सारे ही जाते हैं, है ना। 6 से कर लो, 6 से ही सारे ही जाते हैं। 6 2 जा, 6 3 जा, 6 4। ओके, 2 और 3 तो प्राइम है, बचा 4, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर ना। अब 2 ले लो क्योंकि कॉमन है, ये तो बिना, 2 बन गया, चलो 3 आ जाएगा, 2, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? 3 4 12, 12 6 72, 72, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई, है ना। 4 3 12, 12 6 72 एलसीएम। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट वाली। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो 5 डिजिट नंबर
ग्रेटेस्ट क्या है? 9, 9, 9, 9, ये सबको पता है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि 72 से डिवाइड होता है। 9, 9, 9, चेक करो उसको, 72 से डिवाइड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वन सा 72, 9 इंटू 2 में 7, 9 में से 7 में 2, देन 9। देन आप चेक करो 7 के टेबल, 27 थ्रीजा पे चेक करो। ठीक है, तो थ्रीजा पे जब आप चेक करोगे तो कितना आएगा ये? 216। 9 में से 6 के 3, 7 से 6, देन अगेन ये वाला 631। सो 7 9 था 63, तो 9 पे तो नहीं जाएगा क्योंकि 2 है, तो 8 पे चेक, 8 पे जब आप चेक करोगे तो ये आएगा 576, 576। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, 9 में से 6 किया, नहीं 7 में से 6, 2 में से 2 गया 6। ठीक है, तो ये आ गया 9, तो 639 हो गया। 639 को 8 पे है ना, 72 को 8 पे चेक करो। 72 8 का 8, 16 का 6, 1 8 से 56 और 576 आ गया। 9 में से 6 के 3, 13 में से 7 गए 6, ये 2 हो गया। और ये फिर से क्या आ जाएगा, एक और 9 आ गया, ये एक और 9 आ गया, तो 639 फिर से कुछ कर दो तो नहीं। 72 वन का 72, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 7 गए 2, 279। तीसरा पे किया तो 216, 72 इंटू 3, 3 2 6 और 3 7 21। ठीक है, 6 9 में से 6 गए 3, 7 में से 6 0, फिर ये टाइम 9 9 639। ठीक है, फिर चेक कर लिया हमने, 8 जा पे 576, 9 में से 6 गए 3, 13 में से 7 गए 6 0, 639। ओके, फिर से 639 आ गया, तो फिर से 8 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 576। तो फिर से 9 में से 6 गए 3, और 13 में से 7 गए 6 और 63। तो 63 किलोमीटर बन गया। तो देयर रिक्वायर्ड लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट है ना, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? एक्चुअली पैड पे आज आ गया, पता नहीं क्या लिख नहीं रहा साहब। तो रिक्वायर्ड 5 डिजिट नंबर क्या आ जाएगा? ये जो आपका एलसीएम डिवाइड कर देंगे, 9 से माइनस कर दो 63, वो आपका आंसर आ जाएगा। 9 9 9 पांच बार था, 63 माइनस कर रहा हूँ, 9 से 9 9। ओके, सो ये जो 98936 है, ये लार्जेस्ट मार्केट नंबर है जो 12 से भी डिवाइड होगा, 18 से भी, और 24 से भी। ठीक है, सो विद दिस क्वेश्चन विल एंड दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर 2। तो ये वीडियो भी खत्म होती है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है, कनेक्टेड रहिए, पॉलिनोमियल शुरू होगा। ठीक है, कल से तो पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से उधेड़ेंगे पूरे चैप्टर को। ठीक है ना, जो सारी टाइप से कुछ कराऊंगा, ठीक है, उससे सब सारे टाइप के क्वेश्चन अप्रोच होंगे, डोंट वरी। ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा उसमें। क्लियर है, रूट्स वगैरह क्या होते हैं पहले तो पॉलिनोमियल थोड़ा बेसिक से होगा, क्योंकि बच्चों को कई को जीरोस का मीनिंग नहीं पता होता, डिग्री का मीनिंग नहीं पता होता, डिग्री क्या होती है। तो पहले वो बेसिक्स कराने के बाद, उसके बाद फिर तो एक क्लास तो बेसिक्स पे जाएगी, उसके बाद फिर हम पहले बेसिक टाइप्स के क्वेश्चन सीखेंगे, उसके बाद फिर हम अलग अलग एडवांस लेवल पे जो क्वेश्चन है वो करेंगे, जो बोर्ड्स पर्पस परस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक बने रहिए, चैनल के साथ प्रमोट करिए।
ठीक है, अल्टीमेटली आपके प्रमोशन के बिना चैनल नहीं ग्रो होगा। ठीक है, ये तो कर हम सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, बेल आइकन को दबा लेना ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए जब भी वीडियो आए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा टाइम का इशू ही है और ऊपर नीचे चलती रहती है, तो लेकिन आपको अपडेट तो हो जाए तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको देख पाए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड डू एक्सरसाइज रेगुलरली। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आजकल के बच्चे बहुत लेथार्जी हो गए, तो डू एक्सरसाइज रेगुलरली। हेल्दी खाओ, चिप्स चिप्स खाते हुए मत देखा करो, वीडियो भी देख रहे हो चिप्स खा रहे हो। ठीक है, बहुत अनहेल्दी होते हैं। चलो, बाय, टेक